50 क्वेश्चन का सीरीज 100 सेट का चलेगा, जो सभी एग्जामों के लिए जीके एंड जीएस ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का रघुवींद्र रनाडे यानी सी। क्वेश्चन नंबर 3। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कौन सा सिद्ध हुआ? ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ऑप्शन सी, लॉन लिथगो। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? तो ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 7। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी पर चुनाव जीता? लिबरल पार्टी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख किस शासन से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 11। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान। ऑप्शन ए। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। ऑप्शन सी। सुप्रसिद्ध तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो बाबर नहीं, अकबर। ऑप्शन सी। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। क्वेश्चन नंबर 14। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो ऑप्शन डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन सी, नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? यानी कोसी नदी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो कौन सी हो जाती है? लेटेराइट। ऑप्शन सी। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। इसका यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी सही है। यह एक कण प्रकृति का है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।
बायोगैस संयंत्र संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी किण्वन होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार हमेशा बढ़ता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की आने एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब आता है तब परमाणु का आकार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। कौन सा कारण है? धूलकण। ऑप्शन बी 22 का धूलकण के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन डी यानी 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वविषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? यानी स्वर्ण यौगिक होता है, स्वर्ण यौगिक। क्वेश्चन नंबर 25, दाब का विमीय सूत्र है ml इनवर्स t के पावर -2। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? यानी कोयला। ऑप्शन ए। जैव सेल क्या है? कोयला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरेब्रम, सेरेब्रम से है याददाश्त का संबंध। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन O2। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का सदस्यों का कार्य 1 साल का होता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद, भारत की संसद। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया था? संविधान के भाग 20 में, यानी 20। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, जिसमें कह रहा है ऑप्शन मिलान करने वाला सूची 1 और सूची 2 दिया गया, जिसमें भाषाओं का उल्लेख किसमें दिया गया? भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार और एवं अधिग्रहण संबंधित 9वीं अनुसूची में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, 1833 में चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी। निम्न में क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा से उत्पादन से संबंधित है, यानी गुलाबी क्रांति? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी IMF और विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में। किस वर्ष किया गया था? 1949 में। यदि स्थापना पूछता तो
स्थापना पूछता तो 1935 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? वीर सावरकर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में आयकर है यानी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम परक का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी, मलखम्ब। हिमानी उत्तम परक का संबंध किस खेल से है? मलखम्ब, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, निपख आंदोलन के प्रणेता थे, कौन थे? दादू दयाल, ऑप्शन सी। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक, ऑप्शन ए, ग्रीक ने चलाया। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक ने चलाया। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? खादर बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष एलुवियम का जमाव जो मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? खादर। क्वेश्चन नंबर 48, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन सी, थर्मोक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 49, बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन ए। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नाल्ड टॉयम्बी। किसने किया था? अर्नाल्ड टॉयम्बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हुआ, सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।